नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी विभिन्न तरह की समस्याओं पर बात कर रहे हैं। आज हम जिस विषय को लेने जा रहे हैं वो आपके दिल से संबंधित है। जी हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से लगातार दिल का दौरा पड़ना, हार्ट अटैक और इस तरह की चीज़ें, हम इतना ये कॉमन शब्द हो गया है कि अब हम सुनते हुए भी इसको नहीं सुनते हैं, इतना कॉमन हो गया है। लेकिन यह तो गंभीर समस्या, सोचना तो हमें पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है और जिस तेज़ी से हम पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि कब हम इस बीमारी के आगोश में आ जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जो हार्ट ब्लॉकेज होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं और क्या क्या उसके लक्षण होते हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर सतीश गुप्ता। डॉक्टर साहब, ओम शांति। ओम शांति। ये जो जैसा कि आप तो इतने लंबे समय से ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब, फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस मंच के माध्यम से ख़ास तौर से हमारी जो माताएं बहनें हैं जो घरों में रहती हैं, जो बाहर नहीं जाती हैं और जिनका इतना ज़्यादा कार्य भी नहीं होता कि वो फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती हैं, वो लगातार ब्लॉकेज की शिकार होती जा रही हैं, वो कौन सा लाइफस्टाइल है जो उनको अपनाना चाहिए? सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हार्ट डिजीज़ के एरिया में वो है हमारा मन। और मन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिल। ये तो बॉडी का दिल है, एक आत्मा का भी दिल होता है। अगर हमारे दिल में मतलब आत्मा का जो दिल है, जैसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं, चेतना भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, अगर वो क्लीन है, सच्ची और साफ दिल है, तो फिर ये दिल हमारी स्टेबल रहती है। अगर मेरे दिल में मैं कुछ ऐसी चीज़ों को अपने दिल में रख लेता हूँ जो अनस्टेबल है, जैसे कि संबंध संपर्क होते हैं बहुत सारे जो अनस्टेबल रहते हैं, मोस्टली हर संबंध संपर्क में थोड़ी अनस्टेबिलिटी तो रहती है जी, बिकॉज वो परमानेंट तो होते नहीं हैं जी। संपर्क वाले भी ऐसे ही, हम कुछ पदार्थों को दिल में रख लेते हैं जी। कई बार अपने ही जो अभिमान होता है ना, अपना देह अभिमान कहें, ईगो कहें, ईगो को दिल में रख लेते हैं। मैं ये हूँ, मैं ये पोस्ट है, मैं ऐसा हूँ, मेरे इतनी विशेषताएं हैं, व्हाटएवर, वो भी अनस्टेबल है। और कई बार अपनी जो संस्कार बन जाता है ना, स्वभाव संस्कार बन जाता है, गुस्से का, शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर, सेंसिटिव नेचर है ना, या हम अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, टेंशन्स को वेंटिलेट नहीं करते हैं, एंजाइटी बहुत रहती है, दोष दर्शन, दूसरों के गुण देखते हैं, बदलने की भावना, वो दिल में रखते हैं ना। तो अगर दिल से ही कनेक्शन है हमारी बुद्धि का। लेकिन जितनी बातें अभी आपने ये सब बताई, तो हमें अपने जीवन का हिस्सा लगती हैं, हमें लगता ही नहीं चीज़ें अलग हैं या हम इनसे अलग हो सकते हैं। नहीं, बिकॉज रूट कॉज क्या है ना, इनका रूट कॉज है अपने को, इंस्टेड ऑफ बीइंग इनर सेल्फ कॉन्शियस, हम अपने को आउटर सेल्फ कॉन्शियस, जो बॉडी है ना हमारी, हम वो बॉडी कॉन्शियस हो गए, रोल कॉन्शियस हो गए, मटेरियल कॉन्शियस हो गए, उससे ही चीज़ें राइज करती हैं। दिल में अगर सत्य होगा तो क्या ऑटोमेटिक दिल में अगर मैं ये है कि मैं बीइंग, मैं एक एनर्जी हूँ, ये मेरा शरीर है, तो दिल में अगर है, क्योंकि एनर्जी की नेचर ही पीस है, लव है, हैप्पीनेस है, जो कि हार्ट को चाहिए, पूरे सिस्टम को चाहिए जी। तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर टीम हमारी इतनी पॉजिटिव हो जाती है। टीम है ना, मेरा मन अपने आप पॉजिटिव हो जाता है, मेरे थॉट्स, मेरी इमोशंस, मेरी एटीट्यूड्स, मेरी मेमोरीज पॉजिटिव होती हैं जी। और वंस माई टीम इज़ पॉजिटिव, तो क्या होता है, जो भी एनर्जी है ना हमारी, जो मुझे आत्मा के पास है, शांति की, प्यार, खुशी की, वो हमारे लंग्स में, हार्ट में ट्रेवल्स करती है। आज सबसे बड़ा कारण यही है समाज में जी जी, जो हम सो कॉल्ड मॉडर्नाइज हो रहे हैं, सो कॉल्ड हम मेटलिस्टिक वर्ल्ड में जा रहे हैं, आधुनिकता के रंग में रंग रहे हैं, मुक्तावादी होते जा रहे हैं, मुक्तावादी होते जा रहे हैं, जो हम एफ्लुएंस में आ रहे हैं। ये कहीं कि आज की जो समाज में जो बढ़ती हुई कंपटीशन, कंपैरिजन में आते, चकाचौंध की दुनिया में खोते जा रहे हैं, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, उतना क्या हो रहा है कि हमारे अंदर ये हमारी टीम नेगेटिव होती जा रही है जी। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी वृत्ति और हमारी स्मृतियाँ, मेमोरीज जी, पास्ट की मेमोरीज, उतना हमारी इच्छाएं और ज़्यादा जागृत हो रही हैं। और उससे क्या हो रहा है कि हमारे अंदर जो टीम नेगेटिव होने जाने से हमारे जो, क्योंकि जो हार्ट की बीमारी है वो साइकोसोमेटिक इलनेस है या लाइफस्टाइल इलनेस है। तो अगर हमारी साइकी, हमारा मन ही हमारा नेगेटिव है, हमारा साथ नहीं दे रहा है, नेगेटिव सोच, नेगेटिव भावना, नेगेटिव एटीट्यूड है,
टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स योरसेल्फ, अपने आप सबसे बड़े होता है अपने साफ, अपने लिए भी हमारे अंदर नेगेटिव एटीट्यूड होता है क्योंकि हम खुद को खुद की निगाह से देख नहीं रहे ना, मैं ये नहीं कर दूसरों सकता, की निगाह मैं ये से नहीं देख कर रहे हैं। सकता, मैं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। तो ये जब होता है, प्लस अपना ही हमारा खान पान है ना, हमारा खान पान है, अपनी सैर है डेली की, प्रॉपर नींद है, प्रॉपर दवाइयाँ हैं, हम उसको ही प्रॉपरली नहीं लेते हैं जी। तो ये सब चीज़ें प्रेसिपिटेट कर देती हैं हमारे अंदर। प्लस हमारे अंदर जो जीन्स है माता पिता से मिले हुए, मान लीजिए मुझे ब्लड प्रेशर है, मेरे फादर को मदर को था, मुझे भी जीन तो आया, जीन एक्सप्रेस हो जाता है, तो मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, शुगर बढ़ गई, और मैं आई डोंट बॉदर अबाउट शुगर, मैं शुगर कंट्रोल नहीं करता हूँ प्रॉपर्ली। ये जो भी बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, या हमारे अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, ये सारी ऐसे है कि समझ सकते हैं कि जैसे शेर हैं जी, है ना, और पिंजरे में है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वी हैव कंटेन्ड देम, नाउ वी कैन सी देम, नज़दीक भी जा सकते हैं, एक सेफ डिस्टेंस हम रख के 1-2 फुट का डिस्टेंस वो पिंजरे के अंदर है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। कि तो अगर उनको बाहर खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर को, हाई शुगर को, है ना, हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है जी जी, एंड वी डोंट बॉदर, तो हार्ट अटैक आएगा। जैसे आपने जीन की बात की, तो क्या ये 100% ऐसा होता है कि अगर माता पिता में है तो बच्चों को भी होना स्वाभाविक है, या इस पे काम कर सकते हैं? 30 to 40% पेनिट्रेंस रेट है सिर्फ। अच्छा, मतलब अगर मुझे हार्ट की बीमारी तो 30-40% चांसेस हो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को भी होगा, या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को होगा, मेरे अंकल को होगा, कहीं ना कहीं फैमिली में वो जीन एक्सप्रेस कर रहा होगा। और जीन एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, जीन जैसे एक बीज की तरह होता है, जीन को अगर हमें बीज को धरती देनी पड़ेगी, फिर हवा पानी खाद देनी पड़ेगी, हवा देनी पड़ेगी, टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी तो बीज ग्रो करेगा। अगर मान लीजिए मेरी जो धरती है, जो मेरा धरती जो मन है जी, अगर मेरी टीम नेगेटिव है तो जो जीन माता पिता से मिला वो जर्मिनेट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। मानिए मेरी टीम पॉजिटिव है, मैं मेडिटेशन करता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ, तो वो जीन भले माँ बाप से मिला हुआ है बट जीन विल नॉट एक्सप्रेस। मेरे पिताजी को 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया था, कि तो मुझे जो है क्या होगा, मेरे को वही जीन, बीमारी का जीन, वो मैं भी हो सकता है 80 साल में एक्सप्रेस करे, क्योंकि मैं हैप्पी गो लकी मेरी नेचर बनी हुई है। या हो ही ना, है ना, या हो ही, मतलब होगा जिस दिन होगा, मैं शरीर छोड़ने का दिन आएगा, मरने का दिन, तो उस दिन आएगा। नहीं, हार्ट अटैक हो सकता है अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं, जैसा कि वो तभी आएगा, मतलब जब तक मैं नेगेटिव नहीं होता तब तक नहीं आएगा। तो ये समझने की बात है कि हमें जो अपने आप को सचमुच में टीम को अपनी पॉजिटिव बनाना है, और फिर हमें जीन एक्सप्रेस करने के लिए हमारी टीम पॉजिटिव होगी तो जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा। अगर जीन एक्सप्रेस हो भी गया, मान लीजिए मेरा जीन एक्सप्रेस्ड है, डिजीज़ आ रही है, आर्टरीज ब्लॉक हो गई, तो अगर मैं सदा आनंद में रहना शुरू कर दूं, अपने को आत्मा के परमात्मा की याद में, और अपनी टीम को पॉजिटिव उससे भी आनंद से भर दूं, जी, जैसे गीता में कहा मन मना भव, तो अगर मैं उस स्थिति में आ जाऊं, जो आत्मा की स्थिति है वही मेरे मन की स्थिति है, वही मेरी बुद्धि की स्थिति है, तो ये आ गया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, फिर मेरे अंदर क्या होगा, वो जीन जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। अच्छा, और प्रोटेक्टिव जीन टर्न ऑन हो जाएगा। ये रिसर्च है, पब्लिश हुई है 2009 में, कि कैसे बीमारी वाले जीन्स टर्न ऑफ हो जाते हैं और अच्छी जो जीन्स हैं वो टर्न ऑन हो जाते हैं, जी जी, जो मुझे मदद करते हैं टू लिव लॉन्गर। तो ये तो सबसे पहली बात है। फिर जैसे हमारा मूड ख़राब होता है, फिर हम रॉन्ग फूड खाते हैं, हाँ, क्योंकि मूड ही हमारा डिसाइड करता है कि हम कौन सा फूड खाएंगे। अगर मैं फास्ट और जंक फूड खाता हूँ, आदत पड़ गई है, तो मेरा घर में आने के बाद क्या दिल करेगा, मेरा घर में या वहाँ भी मेरा दिल करेगा कुछ हॉट एंड स्पाइसी, हाँ, ऐसे हॉट एंड स्पाइसी खा लो। बिटरनेस मन में तो मीठा खाने का दिल करेगा। तो हमारे जितने 100 से ज़्यादा मूड स्टडी हुए हैं कि हम गलत फूड क्यों खाते हैं, तो वो गलत फूड खाने को दिल करेगा, राइट। जब हम जानते हुए भी, देखिए डॉक्टर्स जो है हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, कई सर्वे दिल्ली में, चंडीगढ़ में, और उधर चेन्नई में, हैदराबाद की तरफ भी सर्वे हुए, जी जी जी, कि जो आम पॉपुलेशन की अगर एज 70 ईयर्स है, तो डॉक्टर की आम एज, आम मतलब जी जी, मैं समझ गई, हाँ, जो एवरेज एज है वो 60 ईयर्स है। हाँ, तो डॉक्टर 10 साल पहले मर रहे हैं, आम पब्लिक से ज़्यादा मर रहे हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, कैंसर्स कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वो दे आर अंडर स्ट्रेस, ट्रेमेंडस स्ट्रेस ऑल द टाइम। उनका कोई लाइफस्टाइल नहीं रहा है बेचारों का,
क्योंकि जो टाइम लोग एकदम सो जाते हैं जी जी, वो टाइम उठ के हम पेशेंट देखते हैं। हाँ, वो टाइम देख करके उठ के हम काम करते हैं। कोई उनको फैसिलिटी है ही नहीं। जी जी जी, मतलब कहने को फैसिलिटी है पर रियल में कोई फैसिलिटी है नहीं, है नहीं। जी जी जी, तो इसलिए मन हमारा सेंट्रल रूट है, सेंट्रल कोर कह सकते हैं। उसके आसपास जैसे मैंने रॉन्ग मूड से रॉन्ग फूड खाते हैं, फिर फास्ट और जंक फूड जो खाते हैं, स्पेशली आजकल हाई फैट हाई शुगरी फूड खा रहे हैं लोग। मतलब जब अंदर से डिप्रेस्ड होते हैं ना, या अंदर से अब होते तो हाई फैट, क्योंकि ड्राई लाइफ है ना, अंदर से कोई मजा ही नहीं, लाइफ ड्राई लगता है। तो वो फ्राइड फूड की तरफ जाएंगे, प्लस फैटी हाई फैटी फूड खाएंगे। वो स्ट्रेस उनके अंदर जो रहती है, उसके अंदर बिटरनेस रहती है। वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होते हैं संबंधों में भी, जहाँ भी हैं काम करते हैं वहाँ एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। आज का इंसान अपना काम कम करता है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करता है। तो उसकी वजह से वो क्या करता है, उसके अंदर बिटरनेस आ जाती है। फिर हाई शुगरी, और शुगरी में भी कैसा चबाने वाला शुगर, इट शुड इमीडिएट कैलोरीज, लिक्विड कैलोरीज होती है ना, जी जी जी, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, लस्सी पी ली, मीठा डाल के, जूस पी लिए, आइसक्रीम खा ली, मतलब दैट टाइप ऑफ फूड। फास्ट एंड जंक फूड जो बस से कोल्ड ड्रिंक्स पीना या दूसरे ड्रिंक्स पीना, फ्रूट ड्रिंक्स बहुत सारे आजकल, फ्रूट भी जो खाना पसंद नहीं करते लोग, जूसेस है ना, हाँ, तो इंस्टेंट मतलब उसमें कुछ हमें चबाना नहीं पड़े, मेहनत न करनी पड़े, जैसे मुंह बिना दांत का ही है। जी जी, ऐसा लगता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है फिर, क्योंकि लोगों के अंदर उमंग उत्साह नहीं रहता है। ऐसे लोग जिनकी थॉट स्पीड बहुत फास्ट होती है ना, ऐसे जो स्ट्रेस में रहते हैं उनकी थॉट स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो जब वो सोने जाते हैं, सोने माने 10 बजे चले भी गए, बार किसी डॉक्टर ने कहा 10 बजे सो जाओ, पर वो क्या करते हैं 10 बजे सोने जाएंगे, उनको नींद नहीं आएगी उनको, जी जी जी, 11 बजे, क्योंकि नींद की फ्रीक्वेंसी जो हो रखी है 40 हो रखी है। वो आज सारे में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसकी 30 से 35 40 फ्रीक्वेंसी हो रखी है, जबकि नींद किसे कहते हैं, लेस देन 4 थॉट्स। जी 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 जी, जब ABCD IPCD कहे ना, 4 ड्रामा को फुल स्टॉप लगाएंगे तभी ना, साथ में जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाएंगे, तभी तो वो तभी तो सो पाएंगे। अगर ड्रामा के चक्कर में फंसे रहेंगे तो नींद आएगी नहीं। भाई ये ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने वो ये करता है, वो ऐसा, मेरा क्या होगा, उसने ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, नींद आएगी नहीं। क्योंकि दिन भर तो हम सबको देखते हैं। एक वो रात का सोने का टाइम होता है जब हम खुद के साथ होते हैं, फिर वो थोड़ा सा समय होता है हम अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन वो सोचने का काम इतना ज्यादा होता है कि वो 1-2 मिनट में खत्म नहीं होता। वहाँ हमें कई बार सोने के पहले हम क्या कहते हैं, लेटर लिख दो, लेटर लिख के एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपना मन की सब टेंशन जो भी दिन में चली, दिन में आपके साथ ऊपर नीचे हुआ, या आपके अंदर ही कुछ ऐसे विचार चल रहे, आपके परिवार में कुछ ऊपर नीचे हुआ, आपके तन में कुछ आपकी बीमारी है जो आपकी सॉल्व नहीं हो रही है, कुछ आपकी प्रोफेशन में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, जहाँ भी सेवा कर रहे हैं उसमें कुछ, तो वो लिख दो, एक्सप्रेस करके साइन करके परमात्मा को सरेंडर करके फाड़ के डस्टबिन डाल दो, और फिर 3-4 मिनट मेडिटेशन करके सो जाओ। तो थॉट स्पीड कम हो जाती है, थॉट स्पीड कम हो जाती है, जो 40 थी वो घट के 5-6 रह जाती है ना, डेल्टा रिदम में आ जाते हैं, डेल्टा नहीं सॉरी थीटा रिदम में आ जाते हैं। तो फिर आप जैसे ही जाएंगे ना सोने के लिए, एकदम नींद आ जाएगी। तो 10 बजे के आज इंसान मेडिटेशन करना जानता नहीं है, लेटर लिखता नहीं, उनको पता ही नहीं है, तो क्या करते हैं 10 बजे के सोने जाएंगे, 11 बजे तक थोड़ा सा हल्का होगा, फिर 12 बजे जाके 1 बजे इनको नींद आएगी, 1 बजे 4 से कम वाली स्लीप आएगी। फिर 1 बजे सोएंगे तो क्या होगा, उठेंगे वो 8 बजे, 6-7 घंटे तो सोएंगे ना, तो 8 बजे उठेंगे, तो फिर क्या सुबह फ्रेश नहीं होंगे, एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि वो जो सुबह की नींद, सुबह रात को 10 बजे से लेकर के और सुबह 4 बजे तक की नींद, वो मैक्सिमम नींद अच्छी इफेक्टिव नींद है। रात 10 से 12 बजे की नींद बहुत अच्छी नींद होती है। अगर हमने वो मिस कर दी तो क्या, फिर हम लोग 6 की बजाय 8-10 घंटे भी सोचें तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टिल व्हेन वी गेट अप वी फील टायर्ड, वी फील एग्जॉस्टेड, एनर्जी लेवल होता नहीं है। ऐसा आदमी सैर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको 9 बजे तो 9-10 बजे तो ऑफिस से जाना है, तो कैसे वो करेगा, भाग दौड़ के नहाएगा, स्नान करेगा, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करेगा, जो भी मतलब आजकल तो लेडीज़ को भी, मैं कहता हूँ मोस्टली लेडीज़ वर्किंग लेडीज़ हैं, सब वर्किंग हैं, सारी वर्किंग हैं। जो हाउस वाइफ्स में उनका भी ऐसे ही होता है कि पहले उठना बाद में सोना, उनके सामने भी घर के बहुत सारे टास्क होते हैं, बट दे हैव टू नॉट ओनली दे आर वर्किंग बट दे आर आल्सो टू, उनको घर में भी काम करना है जी, बच्चों के लिए खाना भी बनाना है, पति के लिए खाना बनाना है, सब कुछ बहुत सारे काम करने हैं। वो स्ट्रेस उनको तो बल्कि ज़्यादा स्ट्रेस है उनको, फिर उस पर मतलब सोसाइटी का प्रेशर रहता है, इसलिए। और देखने में क्या है कि जो आजकल जो वर्किंग लेडीज़ हैं जी, वो जो एक होम मेकर्स हैं, एक वर्किंग लेडीज़ हैं। होम मेकर्स में बिफोर मेनोपॉज लगभग 2 से 3 गुना बीमारी कम है हार्ट की। मेनोपॉज होने के बाद तो वो इक्वली हो जाते हैं जितने के वो जी हाँ मेल्स में जितनी बीमारी होती है, राइट। इवन मेनोपॉज से पहले अगर वर्किंग लेडी हैं
तो उनका जो उनको बॉडी में जो उनकी लाइफ में जो स्ट्रेस ऐड होने जाती है वो उनकी बल्कि बीमारियां भी मेल से ज़्यादा हो जाती हैं। हाँ। मतलब मेल जो मेल के उसी एज के मेल ग्रुप को ज़्यादा इतनी हार्ट की बीमारी उससे ज़्यादा हो जाती है। तो वर्किंग लेडीज़ को ये वी शुड अंडरस्टैंड दिस कि वर्किंग लेडीज़ आर एज प्रोन टू डेवलप हार्ट अटैक एज मैन ऑफ देयर एज। तो ये प्रोटेक्शन खत्म है। ये लगभग आफ्टर 40 जो लेडीज होती हैं, नॉट आफ्टर 40, इवन बिफोर 40। 40 के पहले हार्ट अटैक आ रहे हैं। 30-35 साल में मेल्स को हार्ट अटैक आ रहे हैं, ऐसे यंग लेडीज को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। जब से वो ना ये कल्चर जो बदली ना, वर्क कल्चर बदली है ना, तो एवरीवन वांट्स टू वर्क बट साथ में दे आर इनवाइटिंग हार्ट अटैक्स। क्योंकि या तो हम सीख जाएं, अगर हम फीमेल हो चाहे मेल हो, अगर हम सीख जाएं अपने आप को मैनेज करना, बैलेंस बनाना, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना, चैलेंजेस को मैनेज करना सीख जाएं विद मेडिटेशन, तो देन हमें चांसेस जो हमारे ऑटोमेटिक 3 गुना मुझे अधिक चांस है हार्ट अटैक आने का, तो मेरा 3 गुना चांस ही खत्म हो जाए, मेल हो चाहे फीमेल, दोनों का ही खत्म हो जाएगा। भले हम काम कर रहे हैं, भले हम लेडीज़ भी काम करने जा रही हैं, तो उनको जो एक्स्ट्रा रिस्क है ना वो खत्म हो जाएगा। जी। तो आई थिंक हमको ये जागृति रहनी चाहिए। अगर होम मेकर्स हैं वो तो ठीक अच्छी बात है, वो भी मेडिटेशन करते हैं, उनको सुहागा है, सोने पे सुहागा है, उनको पहले चांस का है प्लस फर्दर चांस होनी होगा। जी। किंतु अगर जो फैमिलीज़ में अगर जो है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप सर्विस करते हैं, वर्किंग लेडी हैं, तो आपको याद रखना है कि आपके लिए तो मस्ट है जी अंदर की जो शांति, प्यार, खुशी जो अंदर से आए, क्योंकि शांति बहुत जरूरी है, बहुत इनके लिए काम करने की जरूरत है। मेडिटेशन मस्ट है। आधा घंटा रोज मेडिटेशन करें। जी। सेंटर पे जाके 15 मिनट मुरली सुने, 1-2 लाइन ही बल्कि महावाक्य सुने, तो हमारी टीम पॉजिटिव हो जाएगी और फिर आत्मा की जो एनर्जी जो है, यहाँ पर आत्मा के पास एनर्जी है, वो हमारी बॉडी में जा सकेगी, अंगों को नरिश करेगी, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे लिवर हो, जिसमें गुड या बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो ये सब तभी उसमें क्लॉट बस्टर भी बनते हैं हमारे लीवर में। मतलब अगर हमारे जब हम जो है जैसे ही हमें खुशी में रहते हैं, तो एनी टाइम किसी को हार्ट अटैक आया तो उसी समय क्लॉट बस्टर बन जाएगा। 1 मिनट से भी कम समय में क्लॉट बस्टर बन जाएगा। अच्छा। हमें बाजार से लाने में 15 मिनट लग सकते हैं, पर हमारी बॉडी सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय में क्लॉट बस्टर बना लेती है, और वो बस्टर आपका जो क्लॉट, जो हार्ट का जो हार्ट आर्टरी बंद हुई है, उसको खोल देगा। इतनी सुंदर जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ कि आज जितनी बातें लाइफस्टाइल को लेकर और किस तरह से हमें वर्क बैलेंस बना के चलना चाहिए, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारी बहनों को और हमारे व्यूवर्स को। मुझे लगता है कि इससे उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में हमने जाना कि किस तरह से अगर अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करेंगे, अपने काम में और आपका जो एक आराम करने का जो समय होता है उसको आप महत्व देंगे, और उनके बीच में जो एक बैलेंस होता है उसको बनाकर चलेंगे, क्योंकि शरीर आपका है, इसको कैसे रखना है ये जिम्मेदारी आपकी है। तो किस तरह से इसको हेल्दी रखा जा सकता है। और जहाँ तक दिल की बात है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इतनी तेज़ी से दिल के केसेस बढ़ रहे हैं, हम हर दिन अखबारों में, सोशल मीडिया पे, अपने अड़ोस पड़ोस में ये सब बातें सुनते रहते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर बना रहता है कि कहीं ये डिजीज़ मुझे तो नहीं हो रही, कहीं मुझे तो ब्लॉकेज नहीं हो रहा। तो जब हमें ये डर है तो इस डर का निवारण भी हमें ही करना पड़ेगा। और हमारी इस चर्चा का जो विषय था वो भी यही था, और चिंता भी यही थी कि आप इस बात को समझें और अपने जीवन में इस बात को धारण करें। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।